नमस्कार दोस्तों, 360 एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो स्टॉक है वो है TCS। पोस्ट रिजल्ट के बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या पोजीशन बन रही है, हमें कहाँ पे एंटर करना चाहिए और कहाँ पे हमें एंटर नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। वो हम इस वीडियो में हम देखेंगे। हम इसमें डिलीवरी डेटा, चार्ट, ऑप्शन डेटा और बैलेंस शीट वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे, तो हमें एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि हम इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं, बने रह सकते हैं, एग्जिट करें या क्या करें। जैसे कि आपने देखा होगा पोस्ट रिजल्ट के बाद उसमें एक अच्छी सी गिरावट आई थी, कल करीबन 70 to 80 पॉइंट्स का इसमें एक फॉल आया था। तो उसके बाद हमें आगे क्या करना चाहिए वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई एम श्योर दैट you will get some valuable video and the knowledge for the trading। तो अगर दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो चलो हम शुरू करते हैं पहले डेटा से। तो हमें पहले जो देखना है वो क्या है कि यहाँ पे अपडेट क्या था। जैसे कि आपको पता है कि TCS का जो रिज़ल्ट आया था उसका अनुमान से थोड़ा कम प्रॉफिट आया था, पर उसका जो गाइडेंस था वो बहुत ही बेहतरीन था और उन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 7 विच इज़ 700% के हिसाब से आता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कंपनी है उसका जो मार्जिन है वो मार्जिन कंटिन्यूसली एक बेटर पोजीशन पे आ रहा है। जो एक्सपेक्टेशन था बाज़ार का इससे थोड़ा कम है, पर अगर आप उसके कंपटीटर से कंपेयर करो तो ये इसका मार्जिन बहुत ही बेटर है। तो हम उसको रिजल्ट को डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है आज का जो वीडियो का, हमें फ्यूचर में क्या करना है दोस्तों वो है राइट। तो हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो डिलीवरी हो रही है वो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे कि जो कल का यहाँ पे जो ट्रेडिंग हुआ था उसका जो हाईएस्ट ट्रेडिंग यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 2 महीने, यानी कि प्रीवियस लास्ट हुआ था मई 27 को, उसके बाद में यहाँ पे इतना हाईएस्ट ट्रेडिंग नहीं हुआ है जो अभी यहाँ जाके हुआ है। तो कल जो ट्रेडिंग हुआ है उसमें से एक अच्छा सा नंबर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 33% है यहाँ की, यानी कि अभी इतना यहाँ पे एक्टिव बाइंग आया नहीं है। हम बाद में चार्ट में भी देखेंगे कि कौन सा लेवल है कि जहाँ पे हमें वहाँ पे बाइंग देख सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे उसका TCS का नॉर्मल जो ट्रेडिंग होता है उसका एवरेज बाइंग रहता है, जो डिलीवरी परसेंटेज रहता है 46, 50 to 49, यानी कि 50 to 60 के बीच में रहता है। हम अगर उसको रफली बोले तो 45 to 60 के परसेंटेज के बीच में इसको डिलीवरी परसेंटेज रहता है हर दिन का। कल क्या हुआ है, कल यहाँ पे ज़्यादातर स्पेकुलेशन हुआ है, यानी कि इंट्राडे ट्रेड ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट दोनों हुआ है। तो 33% ओनली पीपल हु कैरी दिस स्टॉक। फिर अगर हम देखें पास्ट में कि पास्ट में कहाँ पे ज़्यादा हुआ था दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नोट करो तो कोई भी एक स्टॉक ले लो, उसको आप 2 मंथ का डेटा देखो, फिर आपको पता चलेगा कि आप उसको कैसे ट्रैक कर सकते हो। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे जो डिप आया था रिजल्ट के बाद में जो प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद में मई 27 को यहाँ पे 62% आया था विच इज़ द हाईएस्ट यहाँ पे था अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो तो। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद में एक अच्छा सा रैली आया और यहाँ पे एक और प्रॉफिट बुकिंग कब आया था, जब ये 3373 के आसपास था। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डिलीवरी परसेंटेज अभी यहाँ पे कम है, शायद यहाँ पे अभी और थोड़ा गिरावट का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू बाइंग आ सकता है। ये स्टॉक ऐसा है कि हम हमारे पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो डिलीवरी परसेंटेज हमें मॉनिटर करना है। यहाँ पे अगर 62 to 65% अगर आप कभी भी दिखता है तो यानी समझना कि यहाँ पे वैल्यू बाइंग हो रहा है। फिर अगर टेक्निकल का हम देखें तो इसका 5 years, 2 years एंड 1 year जो हमें रिसेंटली हमने देखा हुआ है कि 1 मंथ का इसने 0.25%, यानी कि फॉर द लास्ट 3 मंथ्स अगर देखो तो यहाँ पे एक फ्लैट सा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है हमें। फिर आते हैं हम फाइनेंशियल पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे देखोगे तो ईच ईयर यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज ही होता जा रहा है विच इज़ अ गुड साइन फॉर द पोर्टफोलियो होल्डर्स। अगर आपका ये स्टॉक पोर्टफोलियो में तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको देखना है कि यहाँ पे कंटिन्यू इसका जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज होता जा रहा है। फिर जाते हैं हम शेयर होल्डिंग, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। प्रोमोटर का देखोगे आप यहाँ पे
तो पिछले एक साल में यहाँ पे प्रमोटर ने कुछ बाइंग नहीं किया था, पर आप पिछला लास्ट क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर ने बाइंग किया हुआ है और इनका स्टेक उन्होंने इंक्रीज़ किया हुआ है 72.19। वो और यहाँ पे पब्लिक का जो 27.95 था उससे वहाँ पे थोड़ा कम हुआ है और यहाँ पे ऐड हुआ है, यानी कि 14% 0.14 यहाँ से रिड्यूस हुआ पब्लिक के हाथ से और यहाँ पे गया है प्रमोटर के पास। FII DII ने भी यहाँ पे उनका जो एवरेज रहता है 15.70 टू 15.80, वहाँ से ये अभी रिड्यूस होकर आया है 15.62, विच इज़ द लोवेस्ट अमॉन्ग दी ऑल। जो बेस्ट चीज़ क्या होता है कि प्रमोटर अगर वो उनका जो स्टेक है वो रिड्यूस नहीं करते हैं और इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है कि उनको खुद की कंपनी पे ज़्यादा भरोसा है तो वो लोग बाय करते हैं। अगर मुझे ही मेरी कंपनी में भरोसा नहीं होगा तो मैं बाय नहीं करूँगा। तो उस हिसाब से हमें आपको प्रमोटर पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को काफ़ी भरोसा है यहाँ पे TCS के जो प्रमोटर है और उनके ऑपरेशन पे। तो यहाँ पे 70-89 यहाँ पे भी उन्होंने एक इंक्रीज़ किया हुआ है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का 4.31 है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखोगे तो परफॉर्मेंस शेयर होल्डर का जो है वो बना हुआ है कि यहाँ पे कोई एंट्री और एग्जिट इतना हो नहीं रहा है। तो ये हमारा पहला डेली चार्ट। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो एक हाई बन रहा है उसके बाद एक लो आता है। यहाँ पे लो जो बन रहा है वो उसका जो लो है वो हायर लो है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो एक अच्छी से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन चुका है और जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास आता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेके यहाँ से एक बाउंस कर देता है। यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि ये हायर हाई बनाता जा रहा है और इसका लो है वो हायर है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द बुलिश। तो यहाँ पे कभी भी देखोगे ना दोस्तों, तो कोई भी जो F&O का जो स्टॉक होगा निफ्टी 50 के अंदर वो कंटिन्यू कभी भी गिर नहीं सकता है। यानी कि अगर आप पास्ट में भी देखोगे तो यहाँ पे 3-4 कैंडल बनाया, फिर एक रिट्रेसमेंट या तो बाउंस आएगा, फिर कंटिन्यू हो सकता है, पर एक बार उसको यहाँ पे रिवर्सल आना चाहिए। तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, दूसरा कंटिन्यूस फॉल हो रहा था और यहाँ पे ये जो इसका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था जहाँ पे ये ब्रेकआउट किया था, अब उसको यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेंड लाइन भी आ रही है और ये सपोर्ट भी आ रहा है। तो ये जो सपोर्ट है वो आ रहा है बिटवीन 3150 से 3160 के बीच में एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। तो एक कैसे ट्रेड यहाँ पे हो सकता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि ऐसे ये नीचे आएगा, फिर शायद 1-2 दिन कंसोलिडेशन करेगा, एक थोड़ा अप मूव दे सकता है और फिर अगर बाद में ये वापस यहाँ पे इस लेवल पे आके ब्रेक करता है तो हमें फिर ये लेवल यानी कि 3000 के आसपास हम जाता हुआ देख सकते हैं। 3000 के आसपास उसका एक अच्छा सा सपोर्ट है इस लेवल पे। आप देखोगे यहाँ पे तो एक अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है 3000। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, ये जो 3150 के आसपास आता है आप आपका 25% यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो TCS में। बाकी आप थोड़ा वेट करो, एक बाउंस आता है जो इसका अभी नेक्स्ट लेवल आएगा, जो मेक और ब्रेक लेवल होगा वो 3303 होगा। 3303 को अगर एक दिन क्लोज करता है उसके ऊपर, तब फिर हमारा टारगेट इसमें आएगा 3370 3400 के आसपास। अगर 330 यहाँ पे उसको ब्रेक नहीं करता है तो ये वापस ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, रिटेस्ट करेगा और फिर हमें यहाँ पे देखना है कि कंसोलिडेशन के बाद कहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ब्रेक डाउन देता है या ब्रेक अप देता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे। अगर आप ऊपर का टारगेट देखना है तो कैसे कर सकते हो, तो अगर जब भी यहाँ पे बाउंस आता है तो इसका एक हायर चांस यहाँ पे रहता है 3420 के आसपास, क्योंकि अभी ये जो स्टॉक चल रहा है वो पैरेलल लाइन यानी कि एक ट्रायंगल पैटर्न बना के चल रहा है। जितना ये स्क्वीज होगा उतना इसका बड़ा प्रॉफिट होगा। अगर आप इस हिसाब से देखते हो तो ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और आप असेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हो, जहाँ पे यहाँ एक अपर साइड ब्रेकआउट हो सकता है। कब होगा कंडीशन, यहाँ पे एक बाउंस बैक आने के बाद में। दूसरी चीज़ हम अगर उसको देखें तो यहाँ पे जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, अगर मैं फिबोनाची उसको ऐड करूँ तो उसका हाई जो था मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगा दिया। तो अभी जो स्टॉक अभी कहाँ पे खड़ा हुआ है 23%। 23% का क्या मतलब होता है कि जब भी 23% के नीचे नहीं जाता है और वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है तो यानी कि क्या होता है कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्या है, प्रीवियस ट्रेंड
यहाँ पे साइडवेज टू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वो हो सकता है कि यहाँ पे एक थोड़ा साइडवेज हो या तो फिर पॉजिटिव ट्रेंड चला जाए। शॉर्ट कब होता है? जब ये लेवल 38% के नीचे जाता है तो एक कन्फर्मेशन होता है, जो 50 जो अभी मैंने बताया 3000 का लेवल, अगर ये लेवल 3096 ब्रेक करता है तो ही हम उसको 100 पॉइंट डाउन यानी 3000 तक आ सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? जब ये 50% के नीचे ये ट्रेड करने लगेगा, तब ये ट्रेंड रिवर्सल होगा। तब तक हम इसको यही मान के चल रहे हैं कि अभी ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होगा और एक फिर हम उसको वापस अप ट्रेंड में चलेंगे। और अब हम देखते हैं उसका, एक मिनट में डिलीट कर दूँ। अब इसको हम वीकली में भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ दिख रहा है। वीकली में भी अभी इतना कुछ यहाँ पे रिवर्सल का साइन नहीं है। वीकली का जो वीकनेस आएगा वो इस लेवल के नीचे आएगा, यानी कि 3130 के नीचे कंटिन्यू अगर एक दिन क्लोज किया, तो एक वीक क्लोज किया, तो फिर हमें हमारा टारगेट जो है 3000 के आसपास दिख रहा है। तो वीकली और डेली में हमें इतना कुछ यहाँ पे बेरिश साइन अभी नहीं दिख रहा है। बाद में एक चलते हैं हम मंथली भी देख लेते हैं उसमें क्या है। मंथली में यहाँ पे एक चीज़ बन रहा है, ये है कि इनसाइड बार कैंडल अगर आप देखोगे तो जैसे कि जब ये स्टॉक यहाँ पे था, एक यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना, इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, जो लेवल था उसका 2152। बाद में फिर से एक और इनसाइड बार कैंडल बना, इसका ब्रेकआउट आया, एक और इनसाइड बार, यानी कि जितने जब भी इनसाइड बार बनता है उसके बाद में एक अच्छा सा प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे देखने का चीज़ ये है कि यहाँ पे कैंडल बड़ा है, इनसाइड बार तो है बट कैंडल बड़ा है। यहाँ पे हर जगह देखोगे इनसाइड बार में कैंडल छोटा है, जितना कैंडल छोटा रहता है इतना अच्छा मूव उसमें आता है। तो हमें देखना है कि हमारा जो अभी हमारा ये मंथ बाकी है, अगर ये मंथ में हम इसके ऊपर यानी कि 3250 के ऊपर ही हम बंद रहते हैं तो ये कैंडल छोटा हो जाएगा, तो एक हमें अपसाइड का चांस अच्छा मिलेगा जब ब्रेकआउट मिलेगा। तो आप उसको भी मॉनिटर कर सकते हो। अगर आप 15 मिनट में देखना चाहते हो तो मैं बताता हूँ, अगर इंट्राडे करना ही है आपको मंडे को, तो कैसे कर सकते हो। दोस्तों मैंने कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरे ग्रुप में यहाँ पे मैंने बताया था कि आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों अगर आप मेरे टेलीग्राम पे मेंबर नहीं हो तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली ऐसे लेवल अपडेट करता हूँ, अगर कोई चार्ट अच्छा लगा तो वो भी मैं अपडेट कर देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो हमारे लिए पहले अभी क्या आएगा, ये एक यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आएगा इस जगह पे हमारा, और फिर हमें बाय कब करना है और सेल कब करना है। सेल के लिए तो बहुत ही ईजी अभी हो रहा है कि क्या होगा, ये लेवल हमें 3200 का है, जब 5 मिनट का एक कैंडल इसके नीचे मिल गया हम उसको शॉर्ट करेंगे, टारगेट आएगा 3180 3160। लॉन्ग के लिए क्या रहेगा कि हमें यहाँ पे एक देखो तो ट्रायंगल बन रहा है ऐसा, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज, यानी कि 3215 के ऊपर एक क्लोज मिल जाए। सेफर साइड खेलना है तो ये लेवल 3222 यानी कि 3234 जब भी क्रॉस करे आप बाय करो, आपका टारगेट आएगा ये 3242 के आसपास। यहाँ पे कंसोलिडेशन का बाद में एक और मूव देता है तो फिर आपका टारगेट आएगा 3270। 3272 3275 एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी फेस किया हुआ है इसने, तो यहाँ पे इतना जल्दी ये एग्जिट नहीं, इसको ब्रेकआउट नहीं देगा, उसको वापस एक बार रिट्रेस करना पड़ेगा और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप मंडे के लिए इंट्राडे में ऐसे ट्रेड कर सकते हो। अभी हम देखते हैं ऑप्शन चेंज, ऑप्शन में क्या हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है चेंज इन द कॉल ऑप्शन। तो अगर आप जब यहाँ पे देखोगे तो 33,000 पे हाईएस्ट यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ है 481,500। अपोजिट में क्या हुआ है कि पुट राइटर्स यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं। पुट राइटर का अगर आपको पोजीशन देखना है तो एक अच्छी जगह कौन सी है, यहाँ पे 3220 जो हम अभी क्लोजिंग है उसके आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग हमारा हुआ है 3216। तो फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि 42,300 पुट में राइटिंग हुआ है, तो एक यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला हुआ है। उसके नीचे 3240 पे भी थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। तो ओनली 2 स्ट्राइक है यहाँ पे जहाँ पे हमें पुट राइटिंग दिखा गया है, बाकी हर जगह पे हमने देखा है कि 3250 पे, यहाँ पे 258 जो मैंने अभी चार्ट में भी बोला
कि 3242 के आसपास हमारा पहला टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद में आप देखो 3260, 3240 हर एक स्ट्राइक पे यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ है। जब ये कॉल राइटर्स यहाँ पे एग्जिट होने लगेंगे, पुट यहाँ पे बढ़ने लगेगा, तभी हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग में मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर मैंने चेंज इन पुट किया तो कहाँ पे मुझे सपोर्ट अभी मिल रहा है, तो सपोर्ट इन लोग को जो भी अभी सेल कर रहे हैं इस मंथ का जो पुट, वो कहाँ पे कर रहे हैं 3050 पे हाईएस्ट है, यानी कि उन लोग को लग रहा है कि 3000 नहीं टूटेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे 3050 पे वो लोग कॉल राइटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें प्रीमियम डीके का पैसा यहाँ पे मिल जाए। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, तो ग्रीन लाइंस जो है वो एक कॉल राइटर्स है और द रेड साइड है वो एक पुट राइटर्स है। दोस्तों अगर ये ऐप्स यानी कि ये क्वांट्स ऐप है वो एकदम फ्री है और मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैंने आपको सजेस्ट भी करता हूँ, अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। ये एक फ्री है। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे दोनों देख सकते हो। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी ऐसे ही देख सकते हो। अगर यहाँ पे आप डालते हो कि निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मुझे देखना है कि पुट में क्या चेंज हुआ है कहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कि 15,700 पे यहाँ पे हाईएस्ट पुट राइटिंग हुआ है, 15,700 एंड 15,500 एंड देन 15,600। अगर मुझे देखना है कि कॉल पे कहाँ पे चेंज हुआ है हाईएस्ट, तो कॉल पे भी हम देखेंगे तो 15,700, यानी कि मेक और ब्रेक के पास ही हम खड़े हैं जहाँ पे हमने क्लोज़ किया है। दोनों भी साइड यहाँ पे हाईएस्ट पुट राइटिंग और पुट हो रही है कॉल राइटिंग भी। तो यहाँ पे एक अच्छी सी लड़ाई होगी कॉल पुट्स की और देखते हैं कौन सा जीतता है। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस फॉर द 360 ऑन द TCS पोस्ट रिजल्ट। तो हमें पता चले कि हमें कहाँ पे एंटर करना है और कहाँ पे हमें एग्जिट करना है। दोस्तों आप अगर आपके ये पोर्टफोलियो में है तो बने रहना, एग्जिट मत करना। ये एक अच्छा सा स्टॉक है, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए SIP की तरह भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। एंड मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।